नमस्कार, मैं महेश चंद्र। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ अल्टी सहायक अध्यापक हिंदी का पाठ्यक्रम। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 14 मार्च 2024 से सहायक अध्यापक अल्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन होने जा रहे हैं। अल्टी के लिए मुख्य रूप से आपको स्नातक होना जरूरी है, बीए होना जरूरी है उस विषय के साथ मुख्यतया। दूसरी बात, आपके पास यूटीटी 2 या सीटीईटी 2 होना आवश्यक है। तीसरी बात, आपके पास सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण जो कार्ड होता है वो होना बहुत जरूरी है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, सहायक अध्यापक हिंदी अल्टी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम, विषय हिंदी, खंड अ भाषा। खंड अ में लिखा है भाषा, खंड ब में लिखा है साहित्य। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से इस पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। आपको क्रमशः इस पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। तो खंड अ में भाषा, भाषा का मतलब आप लैंग्वेज से संबंधित है। जैसे कि अगर आपने बीए प्रथम सेमेस्टर में देखा होगा, आपके पास एक भाषा का पेपर हुआ करता था। सभी बच्चों ने तो नहीं लिया होगा। तो हिंदी भाषा का पेपर अलग हुआ करता था, हिंदी साहित्य का पेपर अलग हुआ करता था। तो इन्होंने भी पाठ्यक्रम हिंदी में हिंदी भाषा रख दिया। तो हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला जानते होंगे आप। वर्ण, तो वर्ण के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोगवाह है। स्वर अवा होते हैं, व्यंजन कौखो होते हैं, और जो अयोगवाह हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। आराम से जैसे पाठ्यक्रम को देखते हैं ऐसे पाठ्यक्रम को क्रमशः पढ़िएगा। निश्चित कर लीजिएगा, मैंने 10 दिन में ये पढ़ना है, मैंने इस हफ्ते ये पढ़ना है, मैंने 2 दिन में ये पढ़ना है, मैंने 15 दिन में ये पढ़ना है। इस तरीके का आप एक समय विभाजन बना लीजिएगा जुलाई तक। जुलाई 1 तारीख को आपका पाठ्यक्रम सारा का सारा अच्छे से अध्ययन हो जाना चाहिए। ऐसा एक आंकड़ा बना लीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा। तो स्वर हिंदी वर्णमाला, भाषा के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला है जिसमें आपको स्वर, व्यंजन, अयोगवाह पढ़ना है। वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, पद किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, ये पढ़ना है आपको। वर्तनी पढ़ना है, वर्तनी का मानकीकरण पढ़ना है, वर्तनी विश्लेषण पढ़ना है। तो हिंदी वर्णमाला में ये 3 चीज़ें ये थी। हिंदी शब्द रचना, संधि, जैसे कि आपने अगर संस्कृत का पाठ्यक्रम देखा है तो संधि वहाँ भी है पाठ्यक्रम में। अल्टी संस्कृत के पाठ्यक्रम में संधि है, हिंदी में भी है, समास भी है, तो प्रत्यय भी है। जो ये हिंदी शब्द रचना लिखा है ना, संधि, समास और प्रत्यय, वह संस्कृत के पाठ्यक्रम में भी है। उपसर्ग जानते हैं, 22-21 उपसर्ग हुआ करते हैं, तो उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं। इसके बारे में आपको अध्ययन चाहिए। संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय। नंबर 3 में शब्द भेद। रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आपने पढ़े हैं। एक अच्छी सी इसके लिए जो ये भाषा लिखा है ना, भाषा के लिए आप एक अच्छी सी 100, 110, 160 के करीब, मतलब 150 से कम की एक ल्यूसेंट की बुक मिलती है। अगर वो ल्यूसेंट की बुक आपके पास हो जाती है तो उसमें ये अच्छे से जो ये भाषा वाला खंड अ लिखा है वो अच्छे से आपको उसमें मिल जाएगा। कौन सी बुक बताई मैंने? ल्यूसेंट की बुक, जिसकी कीमत 110 या 120 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, 150 से कम ही है। अगर आप चाहें तो उसको ले लीजिएगा इसके लिए, भाषा के लिए। शब्द भेद में रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इतिहास की दृष्टि से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की एक वीडियो बना रखी है मैंने आपको, आप अगर इस चैनल में उसको ढूंढ सकते हैं। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अगर आता है तो तद्भव शब्द भी आपको आ ही जाएंगे। देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, इनके बारे में आपको पढ़ना है। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। ये छोटे बच्चों का पाठ्यक्रम है, जो कक्षा 6 से नीचे के कक्षाओं में बताए जाते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया विशेषण किसको बताए तो जाते हैं 6 से नीचे की कक्षाओं को, लेकिन ये 12 से ऊपर की कक्षाओं के लिए भी जटिल हो जाया करता है, इसलिए तो यहाँ पाठ्यक्रम में दिया है। चलिए, अर्थ की दृष्टि से विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द छोटी क्लासों का पाठ्यक्रम। पर्यायवाची कहाँ पूछे जाते थे, आप ही सोच लीजिए कहाँ पूछे जाते थे, अब अल्टी में पूछे जा रहे हैं। अनेकार्थी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द, सारे ये 10 से तो नीचे ही हैं, मैं 6 से चलो ज़्यादा भी बोल रहा हूँ तो 10 से नीचे का पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वैसे कक्षा 10 पास किए भी आपको बहुत समय हो गया होगा, कक्षा 6 पास किया भी बहुत समय होगा, तो इसलिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने कक्षा 6 से पहले पढ़ा और आज भी याद होगा, जरूरी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। वो भी ये नहीं कि मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कक्षा 6 में पढ़ा है, कक्षा 7 में पढ़ा है, इससे भी नहीं चलने वाला है, पढ़ना ही पड़ेगा। वाक्य है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, सरल वाक्य किसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, ये सब कुछ ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा। हिंदी ल्यूसेंट है, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट है। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि तो आप पहचान ही जाएंगे, मिल जाएगा आपको, अशुद्ध वाक्य लिखे रहते हैं, शुद्ध आपको करना। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसके बारे में आप तो जानते ही हैं, ये बहुत कुछ पढ़ा है आपने, ठीक है ना। अब है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जानते हैं ना, गलत विराम लगाएंगे कहाँ पर, अल्प विराम का मतलब क्या होता है, रुकना, तो अल्प विराम, कौमा जिसको कहते हैं, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, जितने भी चिन्ह होते हैं सभी चिन्ह इसमें आ जाएंगे। हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियाँ, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं मानकीकरण, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और खंड में लास्ट पॉइंट क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी, 4 भागों में, कार्यालयी हिंदी, स्वरूप एवं पत्राचार, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, ये आपके पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। हिंदी भाषा कंप्यूटिंग, ठीक है ना, इन चीज़ों का आपको अध्ययन करना है खंड अ के अंतर्गत। अब खंड ब के अंतर्गत क्या है, साहित्य है। यह मान के चलिए खंड अ में भाषा था, भाषा के अंतर्गत जो कुछ भी आता है उसको खंड अ में रखा गया है। अब खंड ब में साहित्य रखा है। नंबर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कि संस्कृत साहित्य का इतिहास होता है, ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास। काल विभाजन एवं नामकरण, क में है काल विभाजन नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगर आप हिंदी के हैं तो आपको ये तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन आपको और अच्छे से पढ़ना है। ये मत सोचना मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार एवं रचनाएं, क्योंकि आप कहोगे मुझे तो आदिकाल आता ही है, मुझे भक्तिकाल आता है, मुझे रीतिकाल आता है, जब आधुनिक काल, जब सवाल अंदर से पूछा जाएगा फिर कहोगे तो अरे मैंने तो पढ़ा था, तो सवाल तो गलत हो गया। इसलिए आपको बहुत बेहतरी के साथ पढ़ना है। साहित्यिक विधाएं, सामान्य परिचय, पद्य साहित्य, प्रबंध काव्य किसको कहते हैं, खंड काव्य किसको कहते हैं, मुक्तक काव्य किसको कहते हैं, और उदाहरण भी आना चाहिए। गद्य का साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टार्ज, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर, ये उपन्यास किसको कहते हैं, कहानी किसको कहते हैं, नाटक किसको कहते हैं, ये भी आना चाहिए। और कौन कौन से नाटक हैं, क्या क्या है, रचनाकार कौन है, सब कुछ आना चाहिए। ऐसी तैयारी करनी है। कम से कम ये उपन्यास है तो उपन्यासकारों के नाम भी आना चाहिए, उपन्यासकारों ने कौन कौन से उपन्यास लिखे वो भी आना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका, उन उपन्यासों के जो बात है उसमें क्या क्या लिखा है वो भी आना चाहिए। इसी तरीके से सब कुछ आना चाहिए, ये सारी चीज़ें अध्ययन करनी है आपको। काव्यांग परिचय, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति। रस में क्या है, रस अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। वो आजकल के बच्चे कह देते हैं रस हमने पढ़े ही नहीं। मैंने बहुत बच्चों से पूछा है, BA MA के बच्चों को, उनको रसों के बारे में पता नहीं होता है। पहले तो ऐसा होता था कि इन रसों के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता था। तो जो 9 रस है ना रसों के बारे में, उसका स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, पढ़ लेना है आपको।
जी रस ये हैं, रस भेद 9 बोला ना मैंने, देखते हैं 9 है 10 है, 10 भी लिख सकते हैं, 9 रस हैं वैसे। श्रृंगार रस, हास्य रस, बी रस 3, अद्भुत करुण रौद्र 6, भयानक विभत्स शांत 9, 11 रस होगी यहाँ पर भक्ति और वात्सल्य। रसों की संख्या वैसे 9 है, तो भक्ति और वात्सल्य को अलग कर दिया जाए तो 11 हो गए। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अगर रसों की संख्या कितनी होती है कहेंगे तो 9 आंसर होता है इसका। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं, ठीक है ना। छंद है, छंद में है मात्रिक छंद है। जैसे संस्कृत के छंद अलग है, अगर कोई संस्कृत का छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो संस्कृत जिसकी होती है उसका हिंदी भी लगभग 99% होती है, तो उसको हिंदी के ये छंद भी आना चाहिए, जो संस्कृत के छंद हम बताते हैं वो भी आना चाहिए। हिंदी के छंद क्या है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, कबीरदास जी के दोहे जो हैं सब हो, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया, बरगई, ये हिंदी के छंद हैं। बसंत तिलका, ये वर्णिक छंद में बसंत तिलका, उपेंद्र वजा, शिकरणी और मालिनी। देखो आप बच्चे कहते थे ना कि ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये बसंत तिलका छंद, उपेंद्र वजा छंद, शिकरणी छंद, मालिनी सब संस्कृत के छंद हैं। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, यूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो इन अलंकारों का बारे में आपको अध्ययन करना है। शब्द शक्ति किसको कहते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जितने भी एमए संस्कृत से करते हैं तो उन सभी बच्चों को मालूम होता है कि अभिधा किसको कहते हैं, लक्षणा किसको कहते हैं, व्यंजना। और जितने भी लोग हिंदी से एमए करते हैं उनको भी मालूम होता है कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या है। कहने का मतलब है आपको पुनः इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे को बताते हैं आपको। हिंदी काव्य, हिंदी काव्य को कितना क ख, हिंदी काव्य में क और ख है। आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य, आपने आदिकाल सुना है, भक्तिकाल भी सुना है। आदिकालीन भक्तिकालीन उसमें अमीर खुसरो सुना होगा, उनका काव्य आपको पढ़ना है। चंदर बरदाई आपने सुना है, उनका काव्य पढ़ना है। कबीर तो सुना ही है, उनके बारे में उनके काव्य को पढ़ना है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सब कुछ ये आपने पढ़े हैं। आज पुनः इन किताबों को खोलिएगा, एक टारगेट के साथ पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, टाइम फिक्स कर लीजिएगा। रीतिकालीन काव्य केशव, बिहारी, भूषण, घनानंद, ठीक है ना। तो अब है हिंदी काव्य 2, आधुनिक काव्य। भारतेंदु युग से छायावाद तक, भारतेंदु, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, चंद्रकुंवर बर्तवाल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर काव्य में हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हिंदी और संस्कृत के पाठ्यक्रम में ये देखा कि संस्कृत में जितने भी राइटर हैं लगभग वो सभी का अध्ययन करना है, और हिंदी में जितने राइटर हैं लगभग सभी का अध्ययन करना है। ये तो फिक्स हो गया। हिंदी गद्य में है, कथा साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, बल्लभ डोभाल, सुभाष पंत, निर्मल वर्मा। जितनों का मैंने नाम लिया, सामान्य रूप से विस्तृत रूप से भी इनकी रचनाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सब कुछ आपको अध्ययन करना है।
नाट्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका आपको अध्ययन करना है। कथेतर गद्य में निबंध है। निबंध में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। रेखा चित्र एवं अन्य गद्य विधाएं में पद्म सिंह शर्मा कमलेश, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर। और जनपदी भाषा एवं साहित्य में उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय। ख में लिखा है तोता कृष्ण गैरोला, तारा दत्त गैरोला, जीवानंद श्रियाल, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गैरोला, गौरदा शेरदा अनपढ़, चारू चंद्र पांडे, देवकी मेहरा, चंद्रलाल वर्मा, इन सभी का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो मेरा इस वीडियो में मुख्य उद्देश्य था हिंदी का पाठ्यक्रम रखना। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से अध्ययन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप अपना प्लान बनाइएगा, अच्छे से अध्ययन करिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप पहली रैंक के लिए मेहनत करेंगे और सफल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर अल्टी से संबंधित कोई भी शंका आपके माइंड में है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।